हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं। वो पॉइंट है, क्या हम खुद को खुश भी रख रहे हैं या फिर हम ओनली फॉर टेंशन में जी रहे हैं। तो कैसे खुद को टेंशन से दूर किया जाए, खुद को खुश रखा जाए और एक तैयारी को नई दिशा दी जाए। अब आप कहेंगे कि मैम, तैयारी के दौरान ये बातें कहाँ से आ गई कि हम टेंशन कितनी ले रहे हैं या फिर हम खुश नहीं रह रहे। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तैयारी के ऊपर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम टेंशन फ्री होके और एक खुश मन के साथ तैयारी करते हैं तो वो तैयारी भी इफेक्टिव होती है, साथ ही हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तो आज हम ये बात करेंगे कि कैसे इस तैयारी के दौरान हम टेंशन फ्री रह सकते हैं और कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से भी कर रहे होंगे या फिर अभी अभी आपने तैयारी स्टार्ट की होगी, तो आपने महसूस किया है कि बहुत लंबे समय से मैं एक अजीब सी टेंशन में हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे बहुत सारी बर्डन वाली बातें हैं जो मैं फील कर रहा हूँ, या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड ऐसे कुछ बिंदु हैं, जैसे कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ, या फिर मुझे मेरे मन मुताबिक वो माहौल नहीं मिला जिस वजह से मैं टेंशन में हूँ, या फिर कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, या ऐसी बहुत सी बातें जो आपको परेशान करती हैं। आप उन बातों को सोचकर टेंशन में हैं, आप लाइफ को लेकर बहुत ही अनहैप्पी हैं, मतलब आपको लगता ही नहीं है कि आपकी लाइफ किधर से भी अच्छी है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, कैसे अपने आप को एक पॉजिटिव दिशा दी जाए, कैसे अपने आप को खुश रखा जाए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। अगर हम पॉजिटिवनेस नहीं रखेंगे, अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, तो कुछ दिनों में हम जो हमारी एज है उससे बड़े दिखने लगेंगे। हम जितने ज्यादा अनहैप्पी रहेंगे उतना ही ज्यादा हम हमारी एज में कम होते जाएंगे। कैसे? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम खुश होते हैं तो एक अलग ही फील होता है, एक अलग ही हमारे अंदर एनर्जेटिक बिहेवियर हमें दिखाई देता है। तो क्या हम एनी वक्त एनर्जेटिक रह सकते हैं, हर वक्त खुश रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। एक बात बताइए, आप रोज सोचते हैं कि मेरे हालात ऐसे हैं, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, या फिर रोज सोचते हैं कि अभी तक इतना कोर्स नहीं हुआ, ये अभी तक मुझे इतना करना है, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इससे कोई फायदा हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ऊपर से हम जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, अपने आप से, मतलब अपनी लाइफ से कोई लगाव ही नहीं रह गया है। यहाँ तक कि हाउसवाइफ तो इससे भी आगे हैं। ठीक है, उन्हें बहुत सारे बर्डन्स हैं, घर के हैं, बच्चों के हैं, मतलब हर एक काम को उन्हें करना है, साथ में इस काम मतलब अपनी तैयारी को भी उन्हें समय देना है। उनके स्ट्रेस का तो कोई लेवल नहीं है। तो कैसे ये सब कुछ मैनेज किया जाए? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये सब कुछ सोचना बंद करना होगा। आपको वर्तमान में ही रहना होगा कि आज का दिन मिला है, कि हे भगवान, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने आज का दिन मुझे दिया है, इस दिन का मैं बहुत प्यार से उपयोग करने वाला हूँ। कि हाँ, आज के दिन में मुझे पढ़ाई भी करनी है, सभी काम जितने मैं कर सकूं मैं उतने करूंगी, साथ ही साथ मैं पूरे दिन खुश रहने वाली हूँ। पहला प्रॉमिस तो आपको ये करना होगा। और मैं नहीं सोचूंगी कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है या अब तक मेरी लाइफ में क्या हुआ है। अरे, जो हो गया सो हो गया, मैं उसे बिल्कुल नहीं बदल सकती। ठीक है, लेकिन आने वाली लाइफ जो है वो मेरे हाथ में है और उसको बदलना आज मेरे हाथ में है। और अगर मैं आज खुश से यहाँ पर अपनी पढ़ाई करूँ, अपने काम करूँ, जितना भी मैं कर सकूँ उतनी खुशी के साथ करूँ, तो मैं आने वाले वक्त में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा सोचें कि हाँ, मेरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, मैं जितना पढ़ूं उसमें से मेरा पेपर भी क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको आपकी लिमिट्स तो आपको पता है कि अगर आप फ्री व्यक्ति हैं तो आराम से आप पढ़ाई करेंगे, हाउसवाइफ है तो आपको एक लिमिट टाइम मिलेगा, मतलब आपको आपकी लिमिट्स पता है।
आपको उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो टेंशन लेने से तो वो वैसे भी नहीं हो रहा, तो क्यों ना उस पर एक अलग ही लगाव दिखाया जाए कि हाँ ये बहुत अच्छी बुक्स है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। देखो पॉजिटिव रहोगे तो वो टॉपिक भी अच्छा लगेगा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मुझे इसे इस तरीके से समझना है, आज का टारगेट बस इतना ही है, इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपको अपनी आंखें बंद करके एक जगह बैठ के उसके बारे में सोचना है, और वो टॉपिक अगर आपको समझ में आया है तो वो आपको ज़रूर मतलब अंदर ही अंदर आपके रिकॉल होगा, बहुत अच्छे से आप उसके लिए जो भी आपको कंडीशंस थी वो सभी समझ में आ जाएंगी। तो आपको फील होगा कि हाँ मुझे हो रहा है, अच्छे से मैं टॉपिक्स क्लियर कर पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा। घर के कामों से भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, बच्चों को संभालते संभालते भी परेशान हो गए, तो एक बार ये सोचिए कि आज मेरी कैपेसिटी इतनी ही थी, मैं घर के इतने ही काम कंप्लीट कर सकती हूँ। कुछ समय उसमें से निकाल कर अपने लिए लाइए और उसमें भी कुछ पल सुकून के बैठ कर बिताइए और महसूस कीजिए उन अच्छे पलों को जो आपने पहले बिताए हैं। बिताए तो होंगे ना। जब हम कुछ अच्छे पल याद करते हैं तो उससे हमारे अंदर एक अलग अलग ही प्रकार की एनर्जी आती है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर गए थे, आपने कुछ देखा, या फिर आपने अपनी पढ़ाई के दौरान कुछ अचीवमेंट्स किए, या फिर आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना था, वो पल आपने याद कर लिए, या फिर आपने ऐसे बहुत से खुशनुमा पल जब आपको सक्सेस मिली थी, या फिर बहुत कुछ होता है लाइफ में देखो, तो वो पल आपको याद करने हैं। वो जो खुशी आएगी, माइंड में स्ट्रेस कम होगा, अच्छे पलों को याद करने से अच्छी अच्छी सोच आपके अंदर आएगी कि हाँ अभी भी लाइफ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, टेंशन लेने से मेरा कुछ नहीं होगा। तो जब भी गुस्सा आए, जब भी टेंशन हो, इग्नोर, और उस समय 5 मिनट अपने साथ बिताइए। अगर चाय कॉफ़ी पीते हैं तो थोड़ी बहुत चाय कॉफ़ी लीजिए, कुछ खाना पसंद करते हैं तो वो खाना बना के खाइए, या फिर आपको कैसा भी आपका मूड फ्रेश होता है, जैसे आपके घर वालों के साथ बात करके होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को खुश रखना है। आप खुद ही अपने अंदर से खुशी फील कीजिए। आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, दुनिया मेरे लायक नहीं है, सीधी सी बात देखो ये होती है कि दुनिया मुझे सिर्फ धोखा देती है, मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आप में हूँ। ठीक है, तो भी आप खुश हैं। कैसे? कि आपको अंदर से एक एनर्जी फील करनी है, अंदर से अपने आप को खुश महसूस करना है कि मैं अकेले ही सफिशिएंट हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैं अपने जो समय है उसे अपने काम को दे रहा हूँ, अपने बच्चे को दे रहा हूँ, साथ ही साथ मुझे मेरे इस घर में समय देकर बहुत अच्छा लगा। आप हर एक काम को लगाव के साथ कीजिए। जब भी आप घर के काम करें या फिर अपने ऑफिस वर्क को करें, आप उसे लगाव से कीजिए, और लगाव से करोगे तो वो जल्दी कंप्लीट होगा। और टाल दीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कल के लिए काम जो टल सके उन्हें टाल दीजिए, लेकिन कुछ समय अपने लिए जरूर निकालिए। मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी आपसे कहा था कि अपने 24 घंटों को 22 घंटे मान लीजिए, 2 घंटे आपको हमेशा अपने लिए बचा कर रखने चाहिए, जिसमें आप अपने साथ अच्छा समय बिता सकें, साथ ही साथ आप अच्छा उस समय बैठकर रिलैक्स करते हुए कुछ खा पी सकें, आप ये महसूस कर सकें कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, अब आज की प्लानिंग क्या है और मैं अपने आप को कैसे एनर्जेटिक रख सकती हूँ, कैसे अपने लिए कुछ बेस्ट कर सकती हूँ, वो समय आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि वो समय मिला और आप फोन वगैरह चलाने बैठ गए, तो ये तो बिल्कुल मत कीजिएगा। फोन हमारा समय केवल लेता है, ठीक है, इससे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि मुझे चलाना चाहिए, मुझे थोड़ा इसमें काम है, या फिर मुझे कुछ देखकर अच्छा लगता है, तो मात्र एक टाइम फिक्स कर दीजिए, 15 मिनट। 15 मिनट फिक्स करोगे तो होते होते वो आधा घंटा हो जाएगा, बहुत होता है, इनफ होता है अगर आप एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो। साथ ही अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये वाली बात प्रॉब्लम देती है, उस प्रॉब्लम से आप थोड़ी दूरी बना लीजिए। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे आपके हस्बैंड की कोई बात आपको बुरी लगती है, या फिर आपकी वाइफ की कोई बात आपको बुरी लगती है, तो उन बातों को या तो सुनना इग्नोर लिस्ट में डाल दीजिए, आप सुनना कम कर दीजिए, या फिर उसका कोई तोड़ निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप में अलग ही एक एनर्जी आने लग जाएगी कि हाँ मुझे हर चीज पॉजिटिवनेस के साथ मिली है, जैसा भी मुझे मिला है बहुत अच्छा है और इसमें परिवर्तन मैं कर सकती हूँ।
और कैसे करेंगे आप कि जैसे जैसे आप अपनी जो सक्सेस की लाइन है उसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सक्सेस मिलती जाएगी और वो सक्सेस ही आपके टेंशन को, आपके गुस्से को कम कर देगी। लेकिन आपको आज से ही एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, उतनी ही तैयारी अच्छी होगी। आप बहुत अच्छे से अपने लिए समय निकाल सकेंगे। तो आज से बच्चों पर आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी लाइफ है। इस समय बच्चे छोटे हैं, उनको आपका समय चाहिए, वो खुद कुछ नहीं जानते, तो वो आपके साथ ऐसे मतलब नखरे करना और अपनी बातें मनवाना, अपना आपका समय लेना, तो वो तो करेंगे ही। बस आपको उनको प्यार से हैंडल करना है और जितना भी समय आप उन्हें टैकल करते हुए निकाल सकें निकालिएगा। जैसे उन्हें किसी काम में बिजी किया, उन्हें कुछ खाने के लिए दे करके बिठा दिया, मतलब आप कैसे भी करके उनसे भी प्यार से पेश आइए। साथ ही साथ जो भी आपको आराम मिले आप उतना आराम कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि दूसरे क्या कह रहे हैं आपको इससे परवाह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, आपके मतलब इस तरीके से क्लोज ही क्यों ना हो, जो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव कह के आपका पूरा दिन बिगाड़ते हो। प्लीज दूसरों की बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, सबको इग्नोर लिस्ट में डाल दीजिए जब तक कि वो आपके लिए उपयोगी ना हो। आपको दूसरों की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए और जितना हो सके आप हर एक बात को पॉजिटिव लेते हुए इग्नोर कर दीजिए कि हाँ चलो ये मेरे काम का था, ये वाला हिस्सा मैंने ले लिया, बाकी बातें मेरे काम की नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। और एक अपने आप से लगाव रखिए कि हाँ मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी मतलब कमी नहीं है मेरे अंदर, मैं सुंदर भी हूँ, मैं अपने अच्छी हेल्थ भी है मेरे पास और मैं इसे इम्प्रूव करूँगी। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितना आप अपने प्रति पॉजिटिव होंगे ना, आप अपने अंदर इम्प्रूव देखने लगेंगे कि आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो गई है, आप अच्छे से रहने लगे हैं, आपका खान पान अच्छा हो गया है, आप अच्छे दिखने लगे हैं, मतलब ओवरऑल आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे। तो अपने आप को एक पॉजिटिव दिशा दीजिए। आज से जो सोचे उसे अच्छा सोचे कि हाँ अच्छा अच्छा होगा, ठीक है, और मैं अपने आप प्रति बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, इसी के साथ मेरी तैयारी बहुत अच्छी होगी, मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, और नहीं होता है तो मेरे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। मतलब दबाव नहीं फील करना है, टेंशन फील नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, होगा वही जितना आप करेंगे, ठीक है। तो अपने कर्म पर विश्वास कीजिए कि हाँ अगर मैंने ये पूरा सिलेबस अच्छे से समय पर अपने मन मुताबिक कंप्लीट किया है तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। साथ ही साथ मुझे इसे समय देना होगा, ये तभी कंप्लीट होगा। टेंशन लेने से या सोचने से या गुस्सा करने से ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इससे लगाव लगाकर प्यार से इसके साथ मतलब अच्छे से अपने टारगेट्स कंप्लीट करूं, बहुत अच्छे से उनके प्रति समर्पित रहूं, तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो हर एक बात का यही सॉल्यूशन है कि आप पॉजिटिव सोच रखें, साथ ही साथ खुश रहे। गुस्सा अगर आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि वो आपके लिए भी हानिकारक है और सामने वाले को तो आपसे अलग करेगा ही करेगा। तो प्लीज़ जितना हो सके एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसी में आप ये कुछ बातें अगर इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप ये तो मानते ही हैं इस तैयारी के दौरान ही हमारी लाइफ भी हमसे आगे बढ़ रही है, मतलब हमारी एज आगे बढ़ रही है। तो हर एक पल को हमें क्या करना है, इंजॉय करना है। साथ ही साथ हमारे जो लक्ष्य हैं उन्हें भी हमें समय देना है। तो आज से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप खुश रहेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप से लगाव रखेंगे, अच्छा हेल्दी खाना वगैरह लेंगे और जितना हो सके आप टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि टेंशन लेने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप कर रहे हैं, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं बिना टेंशन के, बिना डिप्रेशन के, और स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। तो खुश रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और तैयारी को प्रॉपर समय दीजिए। आप कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।